ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कभी भी पतित को धन दान नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। आपका दूसरा प्रश्न इसमें ही है, क्या किसी गरीब को खाने की सामग्री दान कर सकते हैं या ये भी वर्जित है। उत्तर है, ये इसीलिए बाबा कहते हैं कि कलयुग में अभी बहुत पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। नशे में मना, शराब पीने में, धूम्रपान मना, सिगारेट पीते हैं, लड़कियों के पीछे पैसे देते हैं। कई तो संस्था वाले भी ऐसे करते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें निकलती है। तो अगर हमने पैसा दिया और उसने वो चीज़ लेकर खरीदी और अपनाया खराब चीज़, तो आप उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक का 100 गुणा है। तो हमें पता नहीं है कि कौन कैसा उपयोग करेगा। इसीलिए न तो कभी देहधारी को देना है, पतितों को देना है, ना कोई संस्था में अभी देना है। सिर्फ परमात्मा का अभी काम है, हमें पता है। तो इसका पुण्य भी एक का 100 गुना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पतितों को दान नहीं देना है। वैसे भी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हमेशा दान पात्र देखकर करना है। तो अभी तो पात्र देखने कहाँ जाएंगे। और दूसरा आपका जो प्रश्न है कि खाने की चीज़ें, वो भी क्या करते हैं, जो रास्ते में हम चीज़ें देते हैं, खाने की बिस्किट्स वगैरह भी देते हैं, तो हमने देखा वो लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। और फिर उसको ये चाहिए तो वो बाय करते हैं, तो वो भी पाप बन जाता है। हाँ, आप खाना बनाकर खिला सकते हो, बाकी हर चीज़ में कोई गारंटी नहीं कि उसका सदुपयोग होगा, क्योंकि हर चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। और वो दुरुपयोग चाहे हम करें या हमारे धन से और करें, तो उसका पाप कर्म हमें लगता ही है। वैसे भी अगर हम आत्माओं को दान देते हैं, तो ये आत्मा आत्मा के साथ पुण्य का हिसाब किताब बनता है। तो इसीलिए अभी एक का 100 गुना ना हो, इसीलिए बाबा रोज कहते हैं कि दान पात्र देखकर करो। इसमें वर्जित की कोई बात नहीं है कि नहीं देना है, ये नहीं कहते, लेकिन हमें देखना है कि उसका कैसे उपयोग होता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने मेरी सारी सिचुएशन पढ़ ली, कैसे मैं इतनी मुश्किलों में मायके गई, फिर वापस ससुराल में आई। अब मेरा प्रश्न यही है कि मैंने जो रास्ता चुना है कि पति सुधर जाएगा या सब ठीक हो जाएगा, यह ठीक है या मुझे किनारा ही कर लेना चाहिए, वापस अपने बच्चे को लेकर चले जाना चाहिए। उत्तर है, हमने आपकी सारी बातें पढ़ी और हमें ये भी पता है कि कर्म का खेल है। अभी आप समझो क्या होता है। हमारा पिछले जन्मों अनुसार हमें ये परिवार मिलता है, फिर वो जो भी चीज़ करते हैं, दुख देते हैं, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन जब ये सिचुएशन भोगना आती है, तो हम इस बात को सोच सोच कर इतनी बढ़ा देते हैं कि ये बढ़ता ही जाता है, इसका कोई अंत ही नहीं रहता। फिर हम औरों को, परिवार वाले को, सगा संबंधियों को, आड़ोस पड़ोस वाले को, फ्रेंड्स को, सबको सुनाते हैं। तो और ही सबके वाइब्रेशंस नेगेटिव इस पर आते हैं, तो सिचुएशन बढ़ती ही जाती है। तो जब हमें ऐसा विचार आता है या तक आती है
के छोड़ना है, तो ये ऐसा होता है कि पुराना क्लियर होना शुरू होता है तो हमें तक मिलती है, बुद्धि में विचार आते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं, जो कुछ करते हैं ये सब होता है। लेकिन हम फिर वापस आ जाते हैं, पुराने जो भी नए व्याज आया उसका भी फिर व्याज का व्याज शुरू होता है, क्योंकि फिर दुख होता है, फिर आप यही बात रिपीट करते रहते हो, इसीलिए ये बढ़ता जाता है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति, ये कर्म की गुह्य गति को समझो पहले। ये हमने पाठ रखे हैं कि क्या होता है। तो अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है, सुधारना है, आपके बच्चों का भी सुधारना है, तो इसके लिए मैं 2-3 सुझाव दे रही हूँ कि उसमें से आप एक चूज कर लो और उसको फॉलो करो। पहले तो आपने कहा, आपने कई बार सुसाइड करने का भी ख्याल किया, प्रयत्न किया, तो ये पहले लिस्ट से निकाल दो कि सुसाइड करने से आपके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, कभी नहीं। आप 7 जन्म तक की भोगना इसमें मिलती है और आप भटकते रहेंगे, आपको शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आयुष्य अभी बाकी होगी, तो उतना आप भटकेंगे, आपको बहुत बहुत पश्चाताप होगा। ये भटकने के बाद जो दुख आता है वो असह्य होता है। इससे तो अच्छा है इस शरीर में रह के हम अपने पाप कर्मों को भस्म कर सकेंगे, बाकी भटकने से कभी भस्म नहीं होते और 7 जन्म का हमें ये सुसाइड का खेल करना पड़ता है। तो ये पहले मन से ये निकाल दो, कर्म की गति को भी अच्छी रीति समझो। दूसरा, आपने कहा कि आप मायके कितनी बार चले गए, नारी सुरक्षा की जो भी संस्था है उसका भी आपने ट्राई किया, सेट में उसमें थोड़े दिन रह भी गए, नौकरी भी किया, लेकिन पहले तो आप पढ़ी लिखी हो, नौकरी करते हो। अगर आपको पुरुषार्थ करना है और बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो आप अपने पेरेंट्स के यहाँ थोड़ा समय रहो और फिर नौकरी ढूंढो, थोड़ा पाँव पे खड़े रहने का प्रयत्न करो और आप थोड़े समय तो तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप सुख अनुभव करेंगे और उसको भी आप अच्छे वाइब्रेशंस दे सकेंगे, क्योंकि अभी इस घर में ना तो आपका योग लगेगा, ना आपके ये नेगेटिव संकल्प बंद होंगे, क्योंकि रोज सिचुएशन आती रहेगी और उसके वजह से आपकी बच्चियों का, वैसे तो आपकी बड़ी बच्ची तो 7 साल की हो गई और छोटी अभी छोटी है, तो उसका भी सबकॉन्शियस माइंड अभी खुला है। 6 साल तक जो कुछ हम करते हैं एक्यूरेटली अंदर उसके अंदर जाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में छपता जाता है और बड़े होकर वो उसके जीवन में सिचुएशन अनुसार बाहर आता है। इसीलिए कहते हैं माँ बाप के संस्कार। तो आप जो भी सोचते हैं उससे जो वाइब्रेशंस बनते हैं, या आपके घर में जो रोज झगड़े होते हैं उसके वाइब्रेशंस भी बनते हैं और उससे ये सब उसके आपकी बच्चियों में छपता जा रहा है और 16 साल तक परिवर्तन होता जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू 7 साल से होता है और 7 से 13 और 16 तक अनेक प्रकार के हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं और सिचुएशन बाहर आती है। तो ये, अगर आपको ये इससे बचना है
तो ये करो। दूसरा, अगर आप अलग रहेंगे तो इस सिचुएशन नई भी नहीं आएगी और आप अच्छे विचार चला सकेंगे और योग अच्छा लगेगा तो वाइब्रेशन से घर का वातावरण भी बदल सकेंगे। इस आत्माओं के साथ क्षमा याचना कर सकेंगे और हिसाब किताब चुकता कर सकेंगे, क्योंकि पहली शर्त यही होती है कि पॉजिटिव बनना। और ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी अच्छा सोचना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रीति मेरी बात सुनते हैं, मेरे साथ बहुत व्यवहार अच्छा करते हैं, मेरी हर बात को समझते हैं, प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ऐसा ऐसा वो सारा दिन और योग के प्रयोग में क्षमा याचना के बाद ये करना होता है। तब धीरे धीरे सारा वाइब्रेशंस वातावरण बदलता है। तो ये अगर नहीं होता तो वाइब्रेशंस और ही नेगेटिव बनते जाते हैं, घर की फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है और ना करने का हम कर बैठते हैं। बहुत सारे नुकसान हैं। अगर इस घर में भी रहना है तो ये अवस्था बनानी पड़ेगी। तो आपके ऊपर ये चॉइस है। आप जब संस्था में गए, नारी संस्था में, तो वो लोग ने क्या कहा, उसकी सलाह लो और जब भी यहाँ से निकलो ऐसे ही नहीं निकलना है। पुलिस रिपोर्ट करके जो कुछ हुआ वो सब उसको बताकर, रिपोर्ट लिखवा कर, और नारी संस्था वाले के भी नंबर तैयार रखना है और उसको बताकर निकलना है। ऐसे ही नहीं निकला तो ये दोनों को रिपोर्ट करके लिखवाना है। वो लोग उसके भी सामने साइन लेंगे। ऐसे ही निकल जाएंगे तो वो अपनी स्टोरी बनाएंगे। तो ये करके प्लान करके निकलना है और ये करने से शायद आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मेरी तो आपने कई वीडियो में मैंने बताया और ऑडियो जो अनुभव की आती है उसमें भी बताया कि हमारे तीनों बच्चों का ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व किया और वो अलग होना ही पड़ा और फिर भी डिप्रेशन ना आए और अच्छी रीति चले घर संसार। वो अकेली रहे या दूसरी शादी करे या कुछ भी करे, लेकिन वो अच्छी रहे, उसके लिए योग के प्रयोग से आज फिर से उसका जीवन, सबके जीवन में कोई आँच आई भी नहीं और सब बहुत खुश में हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं। ये सब खेल हमारे संकल्पों का है और संकल्प शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम जो चाहे वो कर भी सकते हैं और जो नहीं चाहिए उसको भी बढ़ाकर दुख भी प्राप्त कर सकते हैं। और योग का प्रयोग बहुत महत्व का है। तो ये सब अच्छी रीति ये बात समझो और आप डिसाइड करो। अगर मैं होती, मेरी बच्ची होती तो मैं उसको वहाँ से हटा लेती। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि सतयुग में हम सब अपने महल आदि बनाएंगे। 20-25 साल की उम्र तक जवान भी तो होना पड़ेगा ना। तो यह कन्फ्यूज़न दूर करें कि 111 से पहले 9 लाख आत्माएं जवान हो चुकी होगी या 111 के बाद 20-25 साल के बाद महल आदि बनेंगे। उत्तर है, देखो, ये श्री कृष्ण का जन्म और विनाश, इसमें हमने ये सारा क्लियर किया है। आप वो जरूर सुने, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे महल बनेंगे। दूसरा यह है कि क्या हम सब अपना अपना घर यहाँ बनाते हैं?
हम जो इस मकान में अभी रह रहे हैं, क्या हम खुद बनाएंगे या उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो मजूर वर्ग होगा वो बनाएंगे ना? हम थोड़ा बनाएंगे, हम तो पैसा यूज करेंगे। तो ऐसे सब लोग नहीं बनाएंगे। बाबा कई बार बाबा ने कहा कि यहाँ की सब चीजें संस्कार के रूप में ले जाएंगे। जैसे प्लेन बनाने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, जो चीजें बनाने वाले हैं वो वहाँ संस्कार के रूप में जाएगी, और वो स्पेशल कैटेगरीज होगी, वो लोग बनाएंगे। तो एक साइड पर घर तैयार होगा, सॉरी, सारा स्वर्ग तैयार होगा, और दूसरी साइड पर वहाँ ही ये सब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ आने वाली 9 लाख आत्माएं सब तैयार होना होगी, मतलब बड़ी होगी। और जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बना राधे कृष्ण गद्दी पर बैठेंगे, तब वन शुरू होगा। तो आप सोचो, गद्दी पर कब बैठेंगे? छोटेपन में बैठ जाएंगे या बड़े? लक्ष्मी नारायण कब बनते हैं? जब वो बड़े होते हैं और शादी होती है। तो शादी होती है तब तक उसकी प्रजा भी चाहिए ना, अकेला राजा क्या करेगा? तो ये सब समझने की बातें हैं। आप वो सुनो, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि ज्ञान धन भी पात्र देख कर देना है, तो ज्ञान सुनाते समय हमें व्यक्ति की इच्छा को देख ज्ञान सुनाना चाहिए? उत्तर है हाँ। पहले युक्ति युक्त उसका चेक करना है कि उसको किस में इंटरेस्ट है, वो बात निकालनी है, फिर उस अनुसार बात करनी है, ज्ञान देना है। हाँ? जैसे हम कभी सत्संग में जाते हैं, तो उस अनुसार भक्ति भाव की बात करनी है। अगर डॉक्टर्स की गैदरिंग है तो उस अनुसार उसका इंटरेस्ट होता है। तो जैसे सामने वाली व्यक्ति का इंटरेस्ट, वैसे युक्ति युक्त होकर उसको समझाना है। और ऐसा लगे कि उसको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है तो युक्ति युक्त छोड़ भी देना है। ये सब इसीलिए बाबा कहते हैं पहले खुद तैयार हो जाओ, फिर ज्ञान सुनाने जाओ। कई तो क्या करते हैं, घर में भी रोज ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, घर में ही ज्ञान देते हैं, और घर वाले फिर उसको नफरत करना, उससे तो क्या सारी संस्था से, बीके से, सेंटर से, सबसे नफरत कर देते हैं। क्योंकि मुरली भी आप सुनाएंगे, वह चालू रखेंगे, तो इसमें भी ऐसी सारी बातें आती है जो घर वालों को पसंद नहीं आएगी। तो घर में भी हमें ज्ञान नहीं देना है। हमें पहले सकाश देकर घर की आत्माओं को तैयार करना है। अगर उसको इंटरेस्ट है तो देना है। देखो हमारे घर में सब ने ज्ञान लिया है, इवन ससुर वाले बच्चियों के जो ससुर साइड है, मेरे पेरेंट्स की साइड, मेरे ससुराल के साइड, सब ने ज्ञान लिया है। लेकिन हम जब तक वो ना कहे तब तक हम नहीं सुनाते। और वो भी इस घर में भी जो इस मानते हैं और कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, तभी हम उसको सलाह देते हैं और योग का प्रयोग करने या मदद करते हैं। बाकी दूसरे जो नहीं सुनना चाहते उसको मुरली भी नहीं सुनाते, न ज्ञान सुनाते। कभी कभी वो बुरा भी बोलते हैं तो हम उसको सकाश देते रहते हैं। माना बाबा का ज्ञान को हंसी उड़ाए, कुछ भी करे तो हम उसको सकाश देते हैं। सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि नहीं ये रॉन्ग है, ये सच है, नहीं। तो ये है युक्ति युक्त, योग युक्त। जैसे धन दान पात्र देखकर करना है, ऐसे ही ज्ञान धन भी पात्र देखकर करना है, और उसके लिए पहले खुद को तैयार करना है। जब हम नए नए ज्ञान में आए, हमने जब जॉब छोड़ी, उसके पहले बाबा को हम रोज पूछते थे कि कैसे ये सब सेवा करें, हम भी करें। तो बाबा यही कहता था कि पहले तैयार हो जाओ। फिर हमने जॉब छोड़ी, फिर भी हम रोज कहते हैं भाई हमें तैयार हो गए, हाँ अभी भी नहीं मिला,
बोले कि तैयार हो जाओ, सेवा सामने से आ जाएगी। तो अभी ये समय आ गया कि सेवा सामने से आ रही है। ये सब सेवाएं कौन करा रहा है? वही, क्योंकि हम तैयार हो गए पहले। तो ये सब अंडर टचिंग देना, सब कुछ हमारी अवस्था अनुसार होता है। आज पब्लिक प्रोग्राम के लिए लोग हमें बुला रहे हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे सेंटर वाले हैं, हर जगह पर बुला रहे हैं। तो ये सेवा के लिए खुद को पहले तैयार करना है। हम क्या करते हैं, हमें अंदर ज्ञान भरा नहीं है, माना ज्ञान के स्वरूप नहीं बने, प्रैक्टिकल में यूज नहीं किया, ज्ञान समझ नहीं रहे हैं, योग लगा नहीं रहे हैं, और बस हमें सेवा करनी है, राजा बनना है। कैसे बन सकेंगे? दोनों एक साथ साथ जाता है। चारे सब्जेक्ट सेम समान जाना चाहिए। तो उसके लिए पहले ज्ञान और योग दोनों साथ में चाहिए। ठीक है? ओम शांति।